वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सृष्टि हियर एंड आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स ओनली बिहारी फूड चैलेंज। आई एम फ्रॉम बिहार, तो आई एम क्वाइट फेमिलियर विद ऑल दीज डिशेज़ विच आई एम गोइंग टू हैव टुडे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 24 घंटे सिर्फ बिहारी खाना खाया हो। तो आज ये पहली बार होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बिहारी फूड इज़ यम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैं वॉक पे जाती हूँ अब। तो अभी बच्चों के हैं 5:10 और मुझे जाना है वॉक पे। तो आई विल गो एंड आई विल टेक यू गाइज विथ मी। चलो, इट्स वेरी नाइस। पता है सुबह वॉक करना, हम बचपन में कितनी मशक्क़त करते थे कि हमें ना उठना पड़े। मशक्क़त कितना भारी वर्ड है नहीं, पर हाँ, अगर आप भी बहुत दिन से सोच रहे हो ना कि आपको भी जाना चाहिए पर आपके पास नए ट्रैक पैंट नहीं है, जूते नहीं है, जो है उसी में निकल जाओ, बहुत मज़ा आता है। तो नाउ आई एम गोइंग बैक होम। एक राउंड कंप्लीट हो चुका है एंड गाइज यू कैन सी इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे। आपका मूड कितना भी ख़राब हो, आप सुबह वॉक पे आ जाओ एंड दैट इज़ डन। बहुत मज़ा आता है। मैं भी पहले बिल्कुल नहीं आती थी, मैं पहले मतलब पिछले 1 हफ्ते से आ रही हूँ बस। एंड मुझे अब किसी को उठाना नहीं पड़ता। मैं अपने घर आ गई हूँ, एक्चुअली घर के छत पे आ गई हूँ। दिस इज़ माई टेरेस। अभी मैं पिछले 2 दिन से वॉक करके मैं स्किपिंग भी करती हूँ, 200-300 मुझसे जितना हो पाता है। तो अभी कोई है नहीं मेरे पास शूट करने के लिए, तो स्किपिंग करते हुए तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, पर या मैं मिलती हूँ आपको घर पे आफ्टर स्किपिंग। हेलो, तो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम एंड आई एम विथ माई ब्रेकफास्ट विच इज़ दही चूड़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार में एंड इसे मकर संक्रांति वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। मतलब सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, पूरे दिन इसी को खाना होता है, बस रात को खिचड़ी खाते हैं। पर ऐसे भी अदर डेज में भी इसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है बिहार में। तो आई एम हैविंग दिस टुडे। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ कभी कभी ऐसे खा लेती हूँ मैं। इसके लिए बहुत ही अलग सा एक चूड़ा आता है जो बहुत क्रिस्पी होता है। वो या तो गाँव में मिलता है ज़्यादातर, वैसे मार्केट में ढूंढने में भी मिल जाता है, पर मैंने ढूंढा नहीं बिकॉज हमारे पास घर में ऑलरेडी एक चूड़ा था, पोहे जिसको बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो मैं उसी के साथ खा रही हूँ, जिसमें दूध है, दही है, गुड़ है और चूड़ा है। तो मैं इसे खाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच के लिए क्या है। मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। पहले इसको खाते हैं जल्दी जल्दी। I am back with my next recipe which is also very famous in Bihar. We call it पिट्ठा। तो ये पिट्ठा ऐसे आधा नहीं बनता, ये पूरा ऐसे बनता है शेप में, पर ये आधा मेरी बहन ने खा लिया है और मैंने बाकी जो और पिट्ठा थे ना, मैंने उसको बहुत अलग ही फॉर्म दिया है। तो मैंने एक बचा के रखा था आपको दिखाने के लिए कि ओरिजिनली कैसा दिखता है। तो आपको इससे भी समझ आ जाएगा। अंदर में इसके फिलिंग है, हमने आलू डाला है, बट आप इसमें दाल भी डाल सकते हो। मोस्टली हमारे घर दाल या आलू ही डलता है, पर हमें आलू ज़्यादा पसंद है तो इसमें आलू की स्टफिंग है। एंड बाहर ये जो है ये चावल के आटे का डो है। हम चावल के आटे को डो को बनाते हैं, उसके अंदर फिलिंग डालते हैं, फिर उसको हम पैक करके और फिर उसको बॉईल कर देते हैं पानी में, तो उससे पिट्ठा बन जाता है। ये हमारे घर बनता रहता है हर 1-2 महीने में, हमें अच्छा लगता है ये। पर इस बार मैंने क्या किया ना, इसको एक ट्विस्ट दे दिया है। सी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसका मैंने होता है ना मेकओवर कर दिया है पूरा। रुको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। गिर गया है आधा।
चलो जितना भी है मैं उसको अपने टिफिन में वापस रख लेती हूँ एंड फिर मैं बात करती हूँ आपसे। रुको। या तो मैंने उसको समेट लिया है, अभी पीछे रखा है वो। मैं उसको अब गोद में लेके नहीं बैठूंगी बिकॉज मेरे साथ सुबह से ऐसे हो रहा है, मैं कुछ ना कुछ गिरा रही हूँ। मेरा 2 बार फ़ोन गिर चुका है, लकीली अभी तक टूटा नहीं है पर गिर चुका है। तो आई नीड टू बी केयरफुल पूरे दिन। एनीवेज, तो उसको मैंने क्या किया पता है, उसको पीसेस में कट करके, क्योंकि वो ऐसा शेप में बनता है, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि वो थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। उसके बाद मैंने जो मंचूरियन बनाने के टाइम पे हम अनियंस डालते हैं और सॉसेस डालते हैं ना, और कुछ कुछ मसाले डाले मैंने, और वो डाल के फिर उसमें उस पिट्ठी के पीसेस को डाल दो एंड बस बन जाता है। और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इसकी रेसिपी पूरी शेयर नहीं की बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पर अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप मुझे बोलना। ये सब डिशेस मेरी मम्मी बनाती है, तो आई कैन आस्क हर कि मेक अ वीडियो ऑन दैट ताकि आप सब भी बना सको। अभी मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ ऑफिस में खाते हुए, पर हम शाम को ज़रूर मिलेंगे और बातें करेंगे। आई एम रेडी टू लीव ऑफिस। सी, अब मुझे सिर्फ मास्क पहनना है, चश्मे पहनने हैं एंड देन आई एम रेडी टू गो। सो आई विल मीट यू इन द ऑफिस थोड़ा सा, उसके बाद घर आके हम अच्छे से मिलेंगे। बाय। गाइस, आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड दोपहर का जो लंच था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने पहली बार ऐसे खाया है पिट्ठा एंड इट वाज सो यम। मैं अब नेक्स्ट टाइम से शायद वैसे ही खाने वाली हूँ। एनीवेज, अभी शाम के 7 बज चुके हैं एंड हम खाने वाले हैं अभी भूंजा। सॉरी। तो इसको कहीं कहीं पे झालमुड़ी और बाकी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट झालमुड़ी तो बोलते ही हैं। ये कुछ झालमुड़ी जैसी ही है पर हमारे यहाँ से भूंजा बोलते हैं। एंड गाँव में तो इसको मतलब बेस्ट नाश्ता बोलते हैं, मतलब भूंजा और चाय। तो हमारे पास चाय भी है, वो भी कुल्हड़ स्टाइल वाले कप में। तो मैं एंजॉय करती हूँ अभी भूंजा और चाय मेरी मॉम के साथ। एंड फिर हम मिलते हैं। डब्बा फिनिश, एक्चुअली डब्बा नहीं, कटोरा फिनिश। और मुझे बहुत मज़ा आया खा के। पता है, हम जब बचपन में गांव जाते थे ना, बचपन में हम हर साल गांव जाते थे, तो ये गांव में ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे को ये सारी चीज़ें बनती थी एंड हमें मज़ा आता था खा के। तो वही मज़ा मुझे आज आ रहा है क्योंकि मैं सुबह से यही सारी चीज़ें खा रही हूँ। हम भी बनाते हैं ऐसे नॉर्मल डेज़ में ये सब चीज़ों को, पर ऐसे बहुत रेगुलर नहीं बनाते या एक ही दिन में ये सब नहीं बनाते, इसीलिए मज़ा आ रहा है मुझे। बस एक ही चीज़ खटक रही है मुझे कि हम रोज़ दाल चावल खाते हैं ना, पर आज आई एम नॉट हैविंग दाल चावल। इसलिए नहीं कि बिहार में खाते नहीं हैं, बट दाल चावल हर जगह खाते हैं, तो कुछ ऐसे रीजनल फूड नहीं है वो बिहार का, इसीलिए आई चोज नॉट टू हैव दैट। तो बस मुझे वही लग रहा है। जब आपको पता हो ना कि आपको नहीं खानी है वो चीज़, तो और भी ज़्यादा मन करता है आपको खाने का। तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ बॉदरिंग मी टुडे, अदरवाइज बहुत मज़ा आ रहा है। एनीवेज, डिनर में कुछ स्पेशल है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्या बन रहा है। अगर आपको देखना है आप प्लीज़ आगे देखो, बहुत स्पेशल बनने वाला है डिनर में। तो मैं आपको मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। हाय गाइस, इट्स डिनर टाइम एंड आई हैव माय डिनर विच इज़ लिट्टी चोखा। जिसको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता होगा ना, उसको भी लिट्टी चोखा के बारे में पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो हम इसे खाते हैं। इसकी स्टफिंग नॉर्मली होती है, ये आटे का डो है, इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग है। उसके साथ हमने चोखा रखा है जिसमें आलू है, बैंगन है और टमाटर है, और इसमें तेल और नमक भी जाता है, मिर्च भी जाता है, पर मैंने डाला नहीं बिकॉज वो मेरे दांत के नीचे आ जाता है। तो हम इसे खाते हैं, माई होल फैमिली इज़ हियर, हम डिनर कर रहे हैं अभी एंड इसको खाते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो
सो माई डिनर इज़ डन एंड अभी बहुत लेट हो गया है, मेरे लिए तो बहुत लेट है बिकॉज अभी 10 बज चुके हैं, मुझे 5 बजे सुबह उठना पड़ता है क्योंकि मैं वॉक पे जाती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ सोने के लिए और मैं सुबह आपको मिलती हूँ और अपने साथ आपको वॉक पे लेके चलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज वॉक पे नहीं गई क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी और मैं किसी और एक्सरसाइज के लिए भी नहीं उठी क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह ऐसे बारिश हो रही है और आप ऐसे चादर तान के सो जाओ, इसलिए मैं नहीं उठी और मैं बहुत टाइम बाद मैं इतने देर तक सोई हूँ। तो हाँ, तो अभी बज चुके हैं 8:20 एंड मैंने कल पहला मील 8:30 बजे लिया था, तो 10 मिनट में मेरा 24 घंटा पूरा हो जाएगा। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने वहाने, तब तक बज ही जाएगा 8:30। तो मेरा चैलेंज बेसिकली ख़त्म होता है अब। एंड स्टैंड नहीं होने से ना यही होता है, आप कैमरा पकड़ के शूट कर रहे हो, आप जब भी आप हिलते हो कैमरा भी हिलने लगता है। तो मैं जल्दी ऑर्डर करूँगी अपना स्टैंड, तब तक के लिए इसी से काम चलाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप नेक्स्ट कौन से स्टेट का 24 आवर्स फूड चैलेंज देखना चाहते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।